जी, मेरा नाम तहवील ख़ान है। मैं नॉर्वे ओस्लो से तशरीफ़ लाया हूँ। इतनी दूर से दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ आना कैसा हुआ आपका फिर? बस मैं बहुत खुश था। मेरे बच्चे को डॉक्टरों ने वहाँ जवाब दे दिया था। उसको अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ से शफा दी, एक नई ज़िंदगी दी, तो शुक्रिया अदा करने के लिए मैं। बीमारी क्या हुई थी आपके बेटे को? जी, मेरा बेटा जो था, एक तो मेरा बेटा माजूर है, दूसरा उनके फेफड़े जो थे वो डॉक्टरों ने कहा दिया था कि ये ख़त्म हो चुके हैं और इसका ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था और ऑक्सीजन जो है ना वो बिल्कुल 50 पे चला जाता था और हमें यही डेली कहा जाता था कि कल शायद ये ना रहे, परसों ये ना रहे या आधे घंटे बाद ये ना रहे। नॉर्मल ये है कि डॉक्टर कहते थे कि 92 होना चाहिए ऑक्सीजन, मगर जो कंडीशन आपके बच्चे की है इसके लिए 85 भी ठीक है। तो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के बारे में आपको पता कैसे चला? जी, मैंने तकरीबन 6 महीने पहले मेरे बच्चे की बीमारी से 6-7 महीने पहले फ़ेसबुक पे मैं सरकार जी को देखता था, बलावड़ा शरीफ के बारे में जब फ़ेसबुक पे देखता था तो मुझे मतलब बड़ी वो अच्छी महसूस होती थी कि लोगों को अल्लाह ताला ने ये देखें, अल्लाह ताला लोगों किसी इंसान के ज़रिए लोगों को, किसी दूसरे इंसानों को खैर पहुंचा सकता है, शफा दे सकता है। तो मैंने जज्बात में मैंने बोला, दिल में ये कर लिया कि मैंने किसी हालत में भी सरकार जी के पास अपने बेटे को लेके जाना है और इंशाल्लाह वहाँ से सेहत याफ्ता होके वापस आएगा। उसके बाद डॉक्टर ने जब उनको पता चला कि अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। नॉर्वे के अंदर ऐसा एक इदारा है कि जो बच्चों के लिए मतलब होता है कि वो उनको इतला दे दी कि ये ऐसे बच्चे को लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है, हो सकता है फ़्लाइट के अंदर इसकी डेथ हो जाए, तो हम इसको जाने की इजाज़त नहीं देते। अगर आप वहाँ भी ले जाएं तो ये बिल्कुल फ़ौत हो जाना है, तो आप क्या चाहते हैं? मैंने बोला वहाँ मैं ले जाता हूँ तो वहाँ कुछ लोग भी रिश्तेदार हैं, कुछ लोग होंगे तो वहाँ मेरा तो गम कम होगा। इसी बहाने में उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है, फिर इस सतह पे आप लेके जा सकते हैं। यहाँ जैसे मैं पहुँचा, आने के टाइम पे मैंने ये उनको कहा था कि इंशाल्लाह मैं इस बच्चे को ठीक हालत में लेके आऊँगा। जब बच्चे को यहाँ लेके आया था तो सरकार जी ने ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं लेके आ सकते थे। तो सरकार जी ने बोला कि आज ये दम हुआ है, इंशाल्लाह पीर वाले दिन ऑक्सीजन फिर 95 पे चला जाएगा। जैसे हम इतवार वहाँ पहुँचे तो पीर वाले दिन दूसरे दिन मेरे बेटे का ऑक्सीजन 95, 94, 93 से नीचे नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा उसके बाद? डॉक्टर हैरान हो गए थे। डॉक्टरों ने इस बच्चे को स्कूल से निकलवा दिया था, बिल्कुल वो सारे वो काम छोड़ दिए थे कि जो आइंदा उसकी ज़िंदगी में। उन्होंने अभी दोबारा उसका स्कूल शुरू करा दिया है, सब कुछ वो कर दिया। पहले 2 साल तक 85 से ऊपर ऑक्सीजन नहीं जाता था, अब भी उसका ऑक्सीजन नॉर्मल हालत में 92 से नीचे 85 पे आता है, मगर फिर 95 पे, 94, 92 पे चला जाता है। मैंने 5 करोड़ इंसानों को देखा है, मैंने पूरी जिंदगी किसी का दिल तोड़ा नहीं, दिल जोड़ा है। इसलिए दरे दरवेश पे कैंची का काम नहीं किया जाता, सुई और धागे का काम किया जाता है। टूटे हुए, बिखरे हुए, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा लोग यहाँ आते हैं। आप में से कितने हजार लोग हैं जो दुख के आंसू रहते हैं, जो शाम को खाना नहीं खा सकता, वो कैंसर का कैसे इलाज करा सकता है? जो शाम की रोटी पूरी नहीं कर सकता है, वो गुर्दों का कैसे इलाज करा सकता है? जो शाम का खाना नहीं पूरा कर सकता है, उसके दिमाग के अंदर ट्यूमर हो गया, वो कहाँ जाएगा? जो सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठा हुआ, किसी को जो सारी जिंदगी किसी को सहारा देता रहा, अगर आज वो व्हील चेयर पर बैठा है, उसे कौन सहारा देगा? ऐसे लोग आते हैं जो दुनिया से मायूस होकर आते हैं, लेकिन इस दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मेरा खुदा उन्हें शफा अता फरमाता है। और याद रखो, इस दीन की बड़ी बड़ी बात है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके अंदर मुश्किल है, हमेशा पहले दरख्त की जड़ होती है, फिर उसका तना होता है, फिर उसकी टहनियाँ लगती हैं, फिर पत्ते लगते हैं, फिर फूल होते हैं, फिर फल पड़ते हैं। ये मेरी बात बड़ी जिम्मेदारी से सुन लेना कि ऐसे कहानी कहावत पे लोगों को देख के या दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आकर 10 या 15 चक्कर लगाकर 15 चक्कर पर खुद पीर बनने वाले इंसानियत के साथ जुल्म न करो। ये पीरी है, कोई दुकान नहीं है, ये नामे खुदा होती है। खुदा के लिए दर्द दिल इस्तेमाल करो। हम किसके नाम पे बात कर रहे हैं? अगर दुनिया के नाम पर बात करें तो दुनियादारों से माफी हो सकती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो झूठ बोलता है, खुदा जाने उसकी दुनिया भी खत्म होती है और आखिरत भी खत्म होती है।